इतिहास सिर्फ जीत की कहानियां नहीं सुनाता है, कभी कभी वो महान साम्राज्य के पतन की गवाही भी देता है। आज हम बात करेंगे भारत के विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के अचानक हुए अंत के बारे में। अशोक महान, जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी, उसके निधन के बाद सिर्फ 50 वर्षों में पूरे साम्राज्य टूटकर बिखर गए। आखिर क्यों? क्या ये राजनीति थी, या धर्म, या अर्थव्यवस्था, या फिर कोई और शक्ति का खेल? जानेंगे इस वीडियो में। पूरे इतिहास को जानने के लिए बने रहे अंत तक वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से आने वाले कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जन्म ले चुका था एक ऐसा साम्राज्य जो अपने समय में दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। 50 से 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था मौर्य साम्राज्य। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीप तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। अशोक अपने शासनकाल में सिर्फ साम्राज्य विस्तार ही नहीं किया था, बल्कि अपने साम्राज्य को एक फलता फूलता विशाल वृक्ष के भांति खड़ा भी किया था। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो जाती है। एक महान शासक, एक स्रष्टा दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी साम्राज्य का स्तंभ टूट गया। और यही वो क्षण था जहां से पतन की उल्टी गिनती शुरू हुई। अगले 50 वर्षों में 8 शासक बदले गए। किसी का शासन 3 साल का तो किसी का 6 महीने। आखिर क्यों अशोक के मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी में कोई भी ऐसा नहीं था जो लंबे समय तक शासन कर सके और मौर्य साम्राज्य को और ऊंचाई तक ले जा सके? इसके कई कारण थे। पहला कारण उत्तराधिकारी का संकट। अशोक के बाद स्पष्ट उत्तराधिकारी कोई नहीं था। महल में संकट बढ़ा। राज्यपालों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। एक विशाल साम्राज्य कौन होगा अगला राजा के सवाल में फंस गया। दूसरा कारण अर्थव्यवस्था का गिरना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सेना कम कर दी, व्यापार मार्ग कमजोर हो गया, शासन व्यवस्था का खर्च बढ़ गया, प्रदेशों में कर वसूली गिर गई, जिसका प्रभाव राज्य के अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तीसरा कारण प्रशासन का टूटना। इतना बड़ा साम्राज्य एक केंद्र से नियंत्रण करना मुश्किल था। शासन व्यवस्था में पदस्थापित अधिकारी भ्रष्ट हो गए और प्रदेश स्वायत्त होने लगे। चौथा कारण था बाहरी आक्रमण। ग्रीक और यवनों ने उत्तर पश्चिम से हमला कर दिया। पूर्व में कटिहार और मगध अस्थिर हो उठे। मौका देखकर दक्षिण में शतवाहन उठ खड़े हुए। साम्राज्य चारों दिशाओं से दब चुका था और मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। बहुत से लोग कहते हैं अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना साम्राज्य के पतन का कारण था, लेकिन यह बात सच नहीं। पतन का कारण धार्मिक नहीं था, राजनीतिक था। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों मौजूद थे। शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं थी। शक्ति की लड़ाई ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। ईसा पूर्व 150 में मौर्य साम्राज्य ने अंतिम सांसें ली। अंतिम शासक था बियद्रथ, और यही प्रकट हुआ साम्राज्य के इतिहास का सबसे कठोर मुद्दा। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने दरबार में ही बियद्रथ की हत्या कर दी। साम्राज्य का अंत एक युद्ध में नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र में। इतिहास हमें सिखाता है साम्राज्य बाहर से नहीं, पहले अंदर से टूटता है। मौर्य साम्राज्य का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, ये कई कमजोरियों का संगम था। अशोक ने इतिहास बदला, लेकिन उसके बाद की राजनीति मौर्य साम्राज्य को बचा नहीं सका। दोस्तों, आपके अनुसार मौर्य साम्राज्य इतना तेजी से क्यों टूटा? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।